आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कब आएगा मैया सम्मान योजना का पैसा? झारखंड में लाभुकों के लिए खुशखबरी। झारखंड की महिलाओं को मिलने वाली नवंबर महीने की मैया सम्मान योजना की राशि जल्द ही उनके खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम किसान योजना की किस्त से पहले कृषि मंत्री ने किसानों को दिया भरोसा। कहा, एक एक पाई की होगी भरपाई। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसानों का इंतजार बढ़ गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की पूरी मदद करेगी और फसल बीमा योजना में एक एक पाई की भरपाई होगी। अगली किस्त बिहार चुनाव के बाद जारी हो सकती है। बिजली बिल होगा सस्ता। सरकार ला रही नया कानून, लाखों परिवारों को मिलेगी राहत। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब बिजली बिल कास्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ के आधार पर तय होंगे, यानी लोग केवल वास्तविक खर्च का ही भुगतान करेंगे। नए कानून के लागू होने के बाद किसी इलाके में एक डिस्काम का एकाधिकार खत्म होगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उपभोक्ताओं को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली मिलेगी। आज फिर घटे निर्माण सामग्री के रेट। जाने सरिया सीमेंट के ताजा रेट। जो लोग लंबे समय से अपने सपनों का घर बनाने की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। बाजार से एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरिया, सीमेंट और बालू जैसी निर्माण सामग्रियों के दामों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ महीनों में इन सामग्रियों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम उपभोक्ता परेशान थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सभी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। जल्दी भरे फॉर्म। देश की महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक नया रास्ता खुल गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने बीमा सखी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में काम करने का अवसर दिया जा रहा है, जिससे वे हर महीने 7,000 रुपये तक की आय कमा सकती हैं। यह योजना खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस बार ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख जाएंगे प्रश्न, स्कूलों को मिलेंगे प्रिंटेड प्रश्न पत्र। झारखंड के स्कूलों में अब ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न नहीं लिखे जाएंगे। शिक्षा विभाग स्कूलों को मुद्रित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएगा। इससे शिक्षकों को समय की बचत होगी और विद्यार्थियों को स्पष्ट प्रश्न मिलेंगे। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। अनुराग गुप्ता के पूरे कार्यकाल की जांच कराए सरकार। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से की मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के नेता द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद जांच आवश्यक है। डीजीपी तदाशा मिश्रा के समक्ष आंतरिक अनुशासन कायम करने की होगी चुनौती। राज्य की प्रथम महिला डीजीपी ने बताईं प्राथमिकताएं। 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा ने झारखंड पुलिस की प्रभारी डीजीपी के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने पुलिस के भीतर अनुशासन कायम करने और आंतरिक गुटबाजी को तोड़ने की बात कही। तदाशा मिश्रा झारखंड की पहली महिला डीजीपी हैं। उन्होंने महिला, बच्चों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता है। विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच में सीबीआई की याचिका पर 18 को सुनवाई। विधानसभा में नियुक्तियों के दौरान भ्रष्टाचार का मामला। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की याचिका पर अदालत 18 तारीख को सुनवाई करेगी। यह मामला विधानसभा में नियुक्तियों के दौरान हुई अनियमितताओं से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। अदालत इस मामले में सीबीआई की याचिका पर विचार करेगी और आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी। 21 दिसंबर तक चलने की थी बात, 17 नवंबर को ही लग जाएगा। हावड़ा नई दिल्ली स्लीपर एक्सप्रेस पर ब्रेक। धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा नई दिल्ली स्लीपर स्पेशल ट्रेन अब 17 नवंबर तक ही चलेगी। पहले इसे दिसंबर तक चलना था। धनबाद से दिल्ली के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें अभी भी उपलब्ध हैं। दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों के लिए धनबाद कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं, जो अब 2 फरवरी तक चलेगी।
आवेदन की शुरुआत 18 नवंबर से जेएसी ने दी। अहम जानकारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी ने 2026 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू करने की घोषणा की है। जेएसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करा दी हैं, जिससे छात्रों को तैयारी करने में मदद मिलेगी। मिशन से गूंजा साहिबगंज। 256 डॉल्फिन के घर में शुरू हुई स्वच्छता और संरक्षण की लहर। साहिबगंज में गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का मिशन शुरू हुआ है, जहां 256 डॉल्फिन पाई जाती हैं। इस अभियान का उद्देश्य डॉल्फिनों के आवास को सुरक्षित रखना है। स्थानीय लोगों को भी इस मिशन में शामिल किया गया है ताकि वे गंगा की सफाई और डॉल्फिनों के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकें। स्वच्छता के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आदिवासियों के साथ पहले भी भेदभाव होता था, आज भी हो रहा है। कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव के संदर्भ में कहा कि आदिवासियों के साथ पहले भी भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। उन्होंने इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि आदिवासियों को समानता का अधिकार मिल सके। मुंह भंडार में सीएम ने भरी हुंकार। झारखंड भीख में नहीं, लड़कर लिया गया। अब नहीं होगा शोषण। मुख्यमंत्री ने मुंह भंडार में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड संघर्षों से प्राप्त हुआ है, भीख में नहीं। उन्होंने राज्य के लोगों से शोषण के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि अब किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य के विकास में योगदान करने की अपील की। भूख और बेबसी के बीच जंग। आखिर वतन लौटे ट्यूनीशिया में फंसे 44 मजदूर। ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के 44 प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी आखिरकार शुक्रवार की सुबह हो गई। 3 महीने से बकाया मजदूरी और भोजन के संकट से जूझ रहे मजदूरों की मदद के लिए समाज सेवी आगे आए। सरकारी और कंपनी स्तर पर पहल के बाद सभी मजदूर सुरक्षित भारत लौट आए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कहकर टेलीकॉम अफसर बन ठगों ने 73 वर्षीय बुजुर्ग से ठगे 11 लाख रुपए। साइबर क्राइम। बोकारो में एक दुखद घटना घटी, जहां साइबर अपराधियों ने एक वृद्ध व्यक्ति को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर 11 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने पीड़ित को डिजिटल रूप से गिरफ्तार होने का झांसा दिया, जिससे वह डर गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। गौरव की मशाल से जगमगाया जगन्नाथपुर। झारखंड जागरण गौरव यात्रा ने जगाई नई चेतना। जगन्नाथपुर में दैनिक जागरण की झारखंड जागरण गौरव यात्रा ने नई चेतना जगाई। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु मंदिर समेत कई विद्यालयों के छात्रों ने रंग बिरंगे परिधानों में प्रस्तुति दी। शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न समितियों के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह यात्रा झारखंडी अस्मिता और एकता का उत्सव बन गई, जिसमें राज्य की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। झारखंड गौरव यात्रा। मांदर की थाप पर झूम उठा। चाईबासा। जय झारखंड के नारे से गूंजा इलाका। चाईबासा में झारखंड गौरव यात्रा के दौरान मांदर की थाप पर लोग उत्साह से झूम उठे। जय झारखंड के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा, जो राज्य के लोगों की एकता और गौरव को दर्शाता है। यात्रा में शामिल लोग पारंपरिक संगीत पर नृत्य कर रहे थे, जिससे वातावरण में ऊर्जा का संचार हो रहा था। रांची में सोने चांदी के बढ़े भाव। बोकारो जमशेदपुर में 22 से 24 कैरेट गोल्ड की कीमत। इतनी रांची में आज सोना और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,13,350 रुपये और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,19,020 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,65,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। रांची में गरजा बुलडोजर, तोड़ दिए गए कई घर। क्या थी वजह? रांची के कांके डैम क्षेत्र में शुक्रवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार के निर्देश पर रातू सीओ रवि कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान 3 घरों को जमींदोज कर दिया गया। झारखंड में मजदूरों की बढ़ी मजदूरी। अब मिलेंगे हर दिन काम के इतने रुपए। झारखंड के असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें काम करने के लिए हर दिन पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसे मिलेंगे।
75% स्थानीय को नौकरी, नए उद्योगों को हेमंत सोरेन का आदेश। क्या कहा सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्थापित होने वाली कंपनियों को 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देनी होगी। जमीन के जिन्न ने प्रिंस खान बंधुओं को बनाया मालामाल, अब चलेगा ईडी का डंडा। धनबाद के वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान की संपत्तियों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का डंडा चलेगा। प्रिंस और गोपी की अर्जित संपत्ति का ब्यौरा प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी जुटा रहा था। अब ईडी एक्शन शुरू करेगी। बोकारो में ठंड की दस्तक, वायरल बुखार निमोनिया का प्रकोप। बच्चों पर विशेष खतरा। बोकारो में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही वायरल बुखार और निमोनिया का खतरा बढ़ गया है, खासकर बच्चों में। डॉक्टरों ने बच्चों को ठंड से बचाने और उचित देखभाल करने की सलाह दी है। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। रेलवे की नई लाइन पर आज से दौड़ेगी 25,000 वोल्ट की बिजली, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। जमशेदपुर में रेलवे की नई लाइन पर आज से 25,000 वोल्ट की बिजली दौड़ेगी। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को रेलवे लाइन से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। बिजली के खतरे से बचाव के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। कोयलांचल में सियासी घमासान, ढुलू के आरोपों पर जयमंगल चुप। मैदान में उतरे समर्थक। झारखंड की राजनीति में सांसद ढुलू महतो के आरोपों के बाद विधायक जयमंगल सिंह चुप हैं, पर उनके समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया है। विधायक के समर्थकों ने ढुलू महतो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके आरोपों की कड़ी निंदा की। समर्थकों ने कहा कि वे हर स्तर पर ढुल्लू के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कि डॉन फहीम खान के बेटे ने खा ली मिठाई, क्या झारखंड सरकार खाएगी रहम। धनबाद के वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान को 22 साल बाद जेल से रिहाई की उम्मीद है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फहीम की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है। फहीम फिलहाल जमशेदपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद वासेपुर में खुशी का माहौल है। फहीम का नाम 1989 के सागीर हत्याकांड से जुड़ा था। रिहाई अब सरकार के फैसले पर निर्भर है।